नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ इस समय पर बीके पहुंची हूं, जहां पर आज पता चला होगा कि संजय कॉलोनी के इस बारिश की वजह से छत गिर जाती है, जिसमें 6 लोग घायल हो जाते हैं। अभी एक इमरजेंसी में एडमिट है, एक को रेफर कर दिया गया है। सामने जो लेटी हुई हैं वो राधा हैं, और देखिए उन जो 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 घायल हुए हैं उनमें ये मासूम छोटा सा बच्चा भी है। बेटा है बेटी? बेटा है ये। और कितनी उम्र का है? 1 साल का ये बेटा भी इसमें मौजूद है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी के जो निर्माणाधीन मकान है, उस पड़ोसी के घर की दीवार इस आंधी में गिर गई, जिससे ये लोग सभी घायल हो गए। अम्मा हमारे साथ है। अम्मा, कैसे हुआ ये हादसा, बता देंगी थोड़ा सा? बैठे रहो। कैसे भाई, आंधी तूफान आया तो दूसरा पड़ोसी का छत ये हमारे छत पर गिर गया। कहाँ रहती हैं आप? संजय कॉलोनी में? संजय कॉलोनी में। कौन सी जगह पर? 28 नंबर गली में। 28 नंबर गली में रहते हैं। हाँ। तो जिनका मकान था वो आए हैं? अभी आया था। आया था, क्या क्या कर गया? अभी वही देखो, अभी देख करके चला गया है। क्या देख करके करेगा? चला गया। और क्या करेगा? बोला नहीं आप लोग, क्योंकि तुमने इतनी हल्की दीवार बनवा रखी है जिससे से गिर गई वो आंधी में? अभी इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आप आगे आओ ताकि आप बोल पाओ। जो बोल पाए वो आगे आए। क्या बिना पिलर की दीवार है? बिना पिलर की दीवार थी ना, उसी को सपोर्ट में तो वो गिरेगा ही। मैंने जाके बोला भी था तो बोले हमारी कोई गलती नहीं है। ये मकान मालिक बोल रहा है जिसका बन रहा है? हाँ, वो हमारी कोई गलती नहीं, वो तो आंधी तूफान से गिरा। तो आंधी से गिरा तो 6 लोग तो घायल हो गए ना इनके चक्कर में। हाँ बिल्कुल। तुमने इतनी हल्की दीवार बनाई, क्या बिल्कुल मिट्टी से बना रहे हो तुम दीवार? ईटे पीटे जोड़ते गए, इन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं दिया तो वो गिरेगा ही ना। किसी तरह का कोई पिलर नहीं है उसमें? कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल दीवार खड़ी ऐसे कर ही दी। थी। हाँ, देखिए, कुछ दिन पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक सेक्टर 7C में एक बिल्डर फ्लैट बन रहे थे, जिसमें एक पहली आंधी में एक दीवार गिर गई, दूसरी आंधी में दूसरी दीवार गिर गई, और दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसा ही मामला यहाँ पर है कि बिना पिलर की दीवार खड़ी कर दी जाती है, जिसमें जो आंधी के चलने से गिर जाती है, और जिसमें ये 6 लोग घायल हो जाते हैं। तकरीबन कितने लोगों को लगे? 6 को लगी है, जिसमें आदमी कितने हैं? 3 लेडीज हैं, 2 आदमी और एक छोटा सा बच्चा है। देखिए ये सब यहाँ पर। और दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हॉस्पिटल वाले खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं अपना। काम ढंग से नहीं कर रहे। सुबह से पेशेंट पड़ा हुआ, ना इसे कोई साफ कर रहा है ना कुछ, ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे थोड़ा कोई ठीक होता है। कोई भी नहीं आया? इमरजेंसी डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं आए, बोले थे आए थे और इन्हें देखा ही नहीं और चले गए। बस पट्टियां कर दी? पट्टी कर दी, सुबह सबको पट्टी कर दिया, हो गया। सर पे कितनी चोट है? सर पे लगी है चोट ज्यादा, और पैर में बोल रहा है हड्डी भी टूट गई है। हाँ, सबसे ज्यादा सर को लगी है और जो दोनों को ही लगी है। देखिए, एक व्यक्ति रेफर कर दिया गया है, अभी उसको भी काफी चोटें लगी। सोचिए, जब रेफर ही करना पड़ गया है तो कितनी बुरी तरीके से इन लोगों को चोटी लगी होगी। फिलहाल राधा कुमारी है, राधा रानी है, जो नीचे लेटी हुई है, इनको भी काफी चोट है। अम्मा के भी सर पे काफी चोट लगी है। और देखिए, पूरा परिवार इस समय पे परेशान है, दुख की घड़ी है। ना ही हॉस्पिटल वाले ढंग से इलाज कर रहे हैं, ना ही जिस पड़ोसी की दीवार गिरी है वो कोई इस पर ध्यान दे रहा है। क्या काम करते हैं आप लोग? परिवार क्या काम करता है? हम तो घर में रहते हैं, हमारे भैया है वो कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, किराए पर रहते हैं आप? हाँ, किराए पे रहते हैं। देखिए, गरीब परिवार है, किस तरीके से, अगर कभी लगे कि ज्यादा गंभीर चोटें हैं, दवाई गोली का भी खर्चा हो जाता है। हॉस्पिटल बेशक, अम्मा बैठ जाओ आराम से, बेशक इलाज कर देता है, लेकिन देखिए जिसमें भी लगातार बीके अस्पताल अपनी अनियमितताओं के लिए आरोपों के घेरे में रहता है, और जिस वजह से काफी लोगों को परेशानी होती है। अभी यहाँ पर 6 लोग दबे, जिसमें छोटा सा बच्चा भी शामिल हुआ। किसी के सर पर चोट है, किसी के पैर पर चोट है। इनके तो पैर पे, जो लेडी हुई है, इनके तो पैर की हड्डी ही टूट गई है। हड्डी टूटने की वजह से इनको बहुत परेशानी यहाँ पर हुई है। फिलहाल ये लोग चाहते हैं कि बीके हॉस्पिटल में इलाज भी ढंग से हो। और मकान मालिक से क्या चाहती हैं? मकान मालिक कुछ, उनकी तो कोई गलती नहीं है। उनका कोई गलती नहीं? जिनका मकान गिरा है उनकी तो गलती है कि उन्होंने ढंग से पिलर दीवार खड़ी नहीं चाहती है। उनसे चाहती है कि वो इनका खर्चा बढ़ाए, उनको इलाज करवाए। हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हम लोग का इलाज करवा दे सबका, और क्या लेंगे? और हम मतलब अपनी जेब से ना लगे भाई पूरा। हाँ, हम लोग कहाँ से करेंगे? किराएदार है, कमा गरीब आदमी है, कहाँ से करवा? जी जी जी। हम लोग तो ही चाहेंगे हम लोग का इलाज करवा दो, हम लोग सही हो जाएंगे। वो क्या
देखिए सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि इलाज करवा दिया जाए और ये सही हो जाए, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। आप इन्हीं के परिवार से हैं? अच्छा, देखिए कितने मतलब परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में है यहाँ पे तो 6 जने रहते हैं हम परिवार में, और बाकी दीदी है वो कहीं और रहती है, शादी हो गई। ये सब आप ही का परिवार है? हाँ। देखिए पूरे परिवार 6 लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, ज्यादातर लोग इनमें से घायल हो गए, कुछ ज्यादा घायल हुए, कुछ कम घायल हुए। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है, महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग अम्मा भी शामिल हैं। और लगातार इन लोगों की गुहार है कि जो एक तो बीके अस्पताल इनका पूरा तरीके से इलाज करे, ताकि बोला जा रहा है कि जैसे हड्डी टूटी है पैर की, उस पर भी ध्यान नहीं दिया है। और जो निर्माणाधीन मकान के मालिक हैं, उनसे भी ये लगातार गुहार है कि वो इनका इलाज कराएं, ताकि इन लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि पहले से ही इन पर प्राकृतिक आपदा का बोझ पड़ गया है। और दीवार गिरने से 6 लोग घायल हो गए हैं। देखते हैं कि इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।